राम राम जी। आप सभी को नमस्कार। आज हम एक ऐसी महान शख्सियत के बारे में बात करने जा रहे हैं क्योंकि उनका आज जन्मदिन है, चौधरी छोटू राम। और खाली उनके जन्मदिन या उनके निर्वाण दिवस पर ही हमें उन्हें याद नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें पूरे जीवन भर उनका एहसानमंद रहना चाहिए, क्योंकि इस किसान कौम पर, इस किसान जाति पर उन्होंने इतने एहसान किए हैं जिसका कर्ज अदा हम किसी भी तरह से नहीं कर सकते। कम से कम हमारी यह जिम्मेदारी बनती है कि जब लोग उनके बारे में गलत बोलें, बड़ी बड़ी सभाओं में प्रदेश के राजनेता उनके बारे में गलत बोलें, तो तब हम उन लोगों को जवाब दे सकें, उन लोगों को बता सकें कि चौधरी छोटू राम को रहबर आजम क्यों कहा गया, उन्हें दीनबंधु क्यों कहा गया। वो कब बता पाएंगे? तब बता पाएंगे जब हमें खुद को पता होगा। हमें खुद को जानना है, आने वाली पीढ़ियों को बताना है। साथियों, तथ्यात्मक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, इसलिए मैंने लिखा हुआ है और सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा जिससे कि कोई गलती ना हो। आज हम उस दौर में हैं जहां हमें नारे लगाने पड़ रहे हैं कि काले कानून वापस हों। 1 साल से ज़्यादा से हम देश भर के किसान आंदोलन कर रहे थे कि काले कानून वापस हो। काले कानून क्यों कहा गया? क्योंकि किसान आगुओं ने उन कानूनों में यह पाया कि वो कानून साहूकारों के लिए बनाए गए हैं, किसानों के विनाश के लिए बनाए गए हैं, उनकी ज़मीन को एक तरह से उनसे छीनने के लिए बनाए गए हैं। पर मैं आपको बताते हुए यह बहुत गर्व महसूस कर रहा हूँ कि एक ऐसा भी दौर था, ऐसे भी नेता हमारे पास रहे जिन्होंने हमें सुनहरे कानून दिए, उन्हें गोल्डन लॉज कहा गया। हम ही ने कहा, इस देश के किसानों ने उन्हें गोल्डन लॉज कहा। ऐसा नहीं था कि सदा से ही इस देश के नेताओं ने हम किसानों को काले कानून दिए हों, नहीं। तो आज हम बात कर रहे हैं चौधरी छोटू राम के द्वारा कराए गए उन कामों की जिनके कारण हम उन्हें अपना राम कहते हैं। अपने नारे भी सुने होंगे आपने, गांव में बड़े बूढ़ों को कहते सुना होगा कि हमारे राम चौधरी छोटू राम हैं। चौधरी छोटू राम हमारे लिए राम के समान हैं। साथियों, शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो यहाँ पंजाब एक शब्द का प्रयोग होगा, कानूनों के बीच में, कानूनों के नाम के साथ भी पंजाब शब्द का प्रयोग होगा, तो पंजाब ये पूरा पंजाब था। हरियाणा तो 1966 में बना, उससे पहले और भी हिमाचल तक भी, और पाकिस्तान में कुछ हिस्सा पंजाब स्टेट का चला गया। ये एक पंजाब पूरे प्रदेश में यूनियनिस्ट पार्टी की सरकार बनी थी, जिसके आगू नेता थे चौधरी छोटू राम। चौधरी छोटू राम की अगवानी में ही यूनियनिस्ट पार्टी जब तक वो रही तब तक चली। साथियों, सबसे पहले अप्रैल 1937 में यूनियनिस्ट पार्टी बनी। हम शुरू से शुरू करते हैं। उसके बाद जब सरकार आई, क्योंकि और भी पार्टियां चुनाव लड़ रही थी, कांग्रेस भी थी, मुस्लिम लीग भी थी, परंतु किसानों ने वो राजनीति शहर की करते थे और दूसरे जो लोग थे वो राजनीति धर्म की कर रहे थे, परंतु चौधरी छोटू राम किसानों की राजनीति करते थे। उन्होंने चौधरी छोटू राम की यूनियनिस्ट पार्टी को बहुमत दिया और यूनियनिस्ट पार्टी की सरकार बनी। सबसे पहला कानून जो आया वो आया पंजाब इंतकाल एक्ट। पंजाब इंतकाल एक्ट का मतलब यह था कि उन्हीं लोगों को किसान कहा जाएगा जो खेती कर रहे हैं। माने साहूकार जो लोग हैं जिन्होंने पहला कानून आया पंजाब इंतकाल अराजी एक्ट। और ऐसा नहीं था, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये कानून केवल पंजाब तक ही सीमित थे। ये कानून बाद में पूरे देश में लागू हुए, आज भी लागू हैं। इस कानून के तहत जो लोग साहूकार थे और जिन्होंने किसानों की ज़मीन को रहन किया गया था, वो अपने आप को किसान के रूप में कहें, इस पर पाबंदी लगा दी गई। एक तरह से किसान केवल वही है। इस बात को आगे अब मैं जब और
और कानूनों को परिभाषित करूँगा तब आप समझ पाएंगे कि इसका क्या लाभ हुआ है। मुख्य रूप से बुनियाद बनी कि जो खेती करता है वही किसान है, साहूकार अब किसान नहीं रहा। इसके बाद आया बंधक भूमि वापिस एक्ट। जो जमीन साहूकारों के पास रहन थी, किसानों की जो जमीन साहूकारों ने एक तरह से ब्याज के चंगुल में फंसाकर उन पर कब्जा कर लिया था, जो रहन कर ली थी, उसको वापस चौधरी छोटूराम ने बंधक भूमि वापस एक्ट के तहत दिलवा दिया। और वो ज़मीन आप सुनकर हैरान रह जाएंगे और आप इस बात को भी जान जाएंगे कि आपके पास आज जो खेत हैं, जो ज़मीन है, वो चौधरी छोटूराम की दिलवाई हुई है। क्योंकि उस वक्त 36,500 किसानों को 8,35,000 एकड़ ज़मीन वापस मिली थी, जो कि साहूकारों ने ब्याज के चंगुल में फंसाकर किसानों की रहन ली हुई थी। जैसे आज भी साहूकार हैं जिनके लिए सरकार काले कानून बनाती है, उसी तरह उस टाइम भी साहूकार थे जिनसे डरकर उस समय के जो राजनीतिक दल थे, कांग्रेस थी, पंजाब की यदि बात करें विशेष रूप से तो कांग्रेस थी, और हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग, ये लोग भी थे। परंतु हमारे लिए कानून कौन बनवा रहा था? चौधरी छोटूराम। क्योंकि उनकी जो राजनीति थी, उनका जो कार्य क्षेत्र था, उनके जो लोग थे वो किसान थे। इसके बाद पंजाब कृषि उत्पादन एक्ट बनाया गया, जिसके कारण आज मंडी में जो ये एपीएमसी सिस्टम है, जिसे सरकार साहूकारों के लिए ही ख़त्म करना चाहती थी, इस पूरे सिस्टम की शुरुआत चौधरी छोटूराम ने की। इसी एक्ट के कारण किसानों को साहूकारों के साथ बैठने का हक मिल गया, क्योंकि एक कमेटी बनी जिसमें कि 3 प्रतिनिधि किसान होने थे। और इसी बात से जल भूनकर साहूकार गोकुलचंद नारंग ने कहा भी था कि अब ये दो धेले के जाट हमारे साथ बैठेंगे। परंतु बैठे, क्योंकि चौधरी छोटूराम ने किसानों के द्वारा दी गई ताकत का प्रयोग उनके लिए किया। उन्हें उनके साहूकार के साथ ही नहीं बैठाया, बल्कि आज जो किसान उस समय जो शिक्षा की तरफ अग्रसर हुए, जो रोजगार की तरफ अग्रसर हुए, जो फौज में नौकरी की तरफ अग्रसर हुए, वो सभी चौधरी छोटूराम की देन है। आज हरियाणा, पंजाब, इस पूरे उत्तर भारत की किसान कौम का जो आर्थिक जो स्थिति है, जो हमारे शैक्षणिक स्थिति है, जो हमारी सामाजिक स्थिति है, इस सब का क्रेडिट जाता है चौधरी छोटूराम को। साथियों, इसके आगे एक और कानून था जो कि द पंजाब वेट्स एंड मेजर्स एक्ट था। क्योंकि साहूकार जो थे वो किसान की फसल को कम तोलते थे, जिसको जांचने और पड़ताल करने के लिए इंस्पेक्टर लागू किए गए और कांटे वाली तराजू लाई गई। पंजाब रजिस्ट्रेशन ऑफ मनी लेंडर्स एक्ट 1938 में आया। इसके अनुसार साहूकारों किसानों से अनाप शनाप ब्याज लेना बंद कर दिया। बेनामी भूमि ट्रांजैक्शन एक्ट आया, जिसमें बेनामी भूमि को असल किसानों को चौधरी छोटूराम ने दिलवाया। इसके बाद कृषक सहायता कोष शुरू किया गया, जिसके अंदर 55 लाख रुपए उसी वक्त डाले गए जो कि प्राकृतिक आपदाओं के समय में किसानों को दिए गए। बाढ़ आ गई हो, सूखा पड़ गया हो, टिड्डी खा गई हो, ये जो स्कीम आज पूरे देश में लागू है, ये सभी कानून आज पूरे देश में लागू हुए, उसके बाद ही लागू हुए। इनकी पहल, यह सोच या विचारधारा चौधरी छोटूराम की थी। साथियों, गांव में उद्योग धंधे खोले गए जिससे कि रोजगार बढ़े, किसानों के लिए नौकरियों में आरक्षण दिया गया, फसल पर लगने वाला टैक्स खत्म कर दिया गया। पंजाब कर्जदार रक्षक कानून बनाकर किसानों की जमीन की रक्षा की गई और पंजाब मालिकियत अधिकार कानून 1934 में कुर्की बंद कर दी गई। जैसे कि किसान के घर की कुर्की नहीं होगी, नौरे की, उसके खेती के जो औजार हैं उनकी कुर्की नहीं होगी, और कर्जदार किसान को सजा भी नहीं होगी। सबसे पहले देश में चकबंदी कराई गई, यह चौधरी छोटूराम को इसका श्रेय जाता है। बागड़ा बांध, व्यास नदी पर बांध और गांव-गांव बिजली पहुंचाने
और सड़कें पहुंचाने का श्रेय भी यह सोच या विचारधारा चौधरी छोटूराम से शुरू हुई। उसके बाद पशुओं के अस्पताल खुलवाए गए, बड़े बड़े पशु फार्म खुलवाए गए, मजदूरों के लिए भी उन्होंने काम किया। चौधरी छोटूराम ने मजदूरों का कम से कम वेतन तय कराया गया। जो आज हम उदाहरण देते हैं ना एमएसपी की मांग करते हुए कि भाई इस देश में जिस तरह से नौकरी करने वालों की जो मानदेय है, जो उनकी तनख्वाह है, वो तय है कि कम से कम इतना रहेगा और वो सरकार टाइम टू टाइम जारी करती है। इसी तरह हमारा भी एमएसपी मिनिमम सपोर्टिव प्राइस जो फसल का दाम है वो तय किया जाए। ये मजदूरों का वेतन शुरू किया चौधरी छोटूराम ने कि एक दायरा रहे जिससे कम जो मजदूरों को वेतन ना दिया जाए। उसके बाद उन्होंने मजदूरों के लिए इंश्योरेंस, बीमा, मेडिक्लेम, इसके अलावा उनके काम करने के घंटे भी तय कराए। इसके बाद चौधरी छोटूराम एक उस दौर में वर्ग आज भी हैं, पर जो शहरी वर्ग उस दौर में, और कांग्रेस के नेता, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, नाम लूँगा तो मशहूरी हो जाएगी, वो चौधरी साहब को छोटू खान कहते थे। उन्हें उनके लिए अखबारों में गंदी गंदी मतलब ऐसे बयान दिए जाते थे जिससे कि उन्हें छोटा दिखाया जाए, हीन दिखाया जाए, परंतु उन्होंने कभी भी गलत भाषा में, उस भाषा में जिस तरह से वो कहते थे उस तरह से कभी जवाब नहीं दिया। बल्कि चौधरी छोटूराम अपनी सभाओं में कहते थे, अपने किसान भाइयों से कहते थे कि आप इस बात को ध्यान रखें, आप जब अखबार पढ़ें तो इस बात पर ध्यान दें कि आज मुझे गालियाँ दी गई हैं, आज आपको छोटूराम को गालियाँ दी जा रही हैं, तो इसका मतलब आपके हित का कोई काम चौधरी छोटूराम कर रहा है। और जब मुझे गालियाँ देनी बंद हो जाएं, जब ये अखबार, ये शहरी तबका, ये साहूकारी तबका मुझे गालियाँ देना बंद कर दें, तो आप समझना कि आपका चौधरी छोटूराम आपका नहीं रहा। साथियों, आपने सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आप औरों को भी सुनाएंगे जो गालियाँ देते हैं उन्हें, जो चौधरी छोटूराम को अंग्रेज़ों का एजेंट बताते हैं, जो उन्हें अंग्रेज़ों का गुलाम बताते हैं, उन्हें बताएंगे, उन्हें दिखाएंगे कि एक गुलाम भारत में अंग्रेज़ों से, जिसे तुम गुलाम भारत कहते हो, अंग्रेज़ों से, उस गुलाम भारत में अंग्रेज़ों के हाथ से कानून बनवाने वाला, किसानों के लिए गोल्डन लॉज बनवाने वाला चौधरी छोटूराम था। आज आज़ाद भारत में हम अपनी ही चुनी हुई सरकार से काले कानूनों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, और एक चौधरी छोटूराम था जिन्होंने गुलाम भारत में किसानों के लिए गोल्डन लॉज, सुनहरे कानून बनाए थे, जिससे कि आज किसान जिंदा है, हमारे पास ये ज़मीन है, हमारे पास अधिकार है।